YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये जो क्वेश्चन दी हुई हैं, 2 क्वेश्चन दी होती हैं, इनको सॉल्व करने का जो मेथड है ये मुख्तलिफ मेथड हैं। इस वक्त तक की भी आप कम से कम 2-3 मेथड कर चुके हैं। जैसा नेक्स्ट क्लास में लॉग का मेथड भी आएगा, 9th में जो मैट्रिक्स है जो कॉलमों का मेथड भी आएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि इनको सॉल्व करें, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करें बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे कंडीशन है कि आपने एलिमिनेशन जो मेथड है ना वो यूज़ करते हुए आपने इसका आंसर निकालना है। तो जब कंडीशन दे देना कि आपने उसी मेथड से करना है, फिर उसी मेथड से करेंगे तो आपका जो है ना वो सारे स्टेप वर्किंग करेक्ट मान जाएगी। अगर आप इसको किसी और मेथड से कर दें, अगर उन्होंने कहा ये हुआ है, तो फिर वो आपका जो क्वेश्चन है सारा स्टेप वो रॉन्ग हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि बाय एलिमिनेशन मेथड क्या है और किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका बेटा फर्स्ट पार्ट है। इसमें 2 ये क्वेश्चन दी हुई हैं। एक को आप क्वेश्चन 1 का नाम दे दें और दूसरी को क्वेश्चन 2 का नाम दे दें। ये नाम क्यों देते हैं मैं अभी आपके बारे में इसके बारे में भी आपको बाद में मैं बताता हूँ जब इसका इस्तेमाल आएगा। एलिमिनेशन मेथड बेटा ये होता है कि या तो x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल करने होते हैं। कोफिशिएंट समझते हैं ना, ये जो x वगैरह के साथ वैल्यू होती है जिसको उर्दू में कहते हैं अददी सर। या तो x के अददी सरों को कोफिशिएंट को इक्वल कर लें, सेम कर लें, या y वालों को इक्वल कर लें। अब हमने इसमें ये देखना होता है कि किसको हम इक्वल करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, जैसे y क्या ना, y के कोफिशिएंट हैं 5 और 2। 5 और 2 का जो एलसीएम होता है ना वो होता है 10। दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, इनका एलसीएम 10 है, तो इनके जो कोफिशिएंट है ये 10 पे जाके इक्वल होते हैं। तो इसको 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 10 पे जाके इक्वल होते हैं। इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर x पे जाएँ, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट कुछ ना तो 1 होता है ना। 2 और 1 का जो एलसीएम होता है ना वो 2 ही होता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में तो x पहले 2 है, लेकिन दूसरे को 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसी क्वेश्चन ऐसे यानी कि x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं जिसमें हमें एक को ही सॉल्व करना, एक वैल्यू को ही हम सॉल्व करना पड़े, तो ताकि हमारे कम से कम स्टेप हों। लेकिन हम जिस मेथड से भी कर लेंगे ना आंसर हमारा सेम आएगा, वही आंसर आएगा जो एक, चाहे इसको इक्वल करें चाहे इसको इक्वल करें, आंसर हमारा वही आएगा जो इसका आंसर है। तो अब मैं इसके x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाह रहा हूँ जी। जैसा मैंने बताया ना कि इनके जो कोफिशिएंट है 2 पे इक्वल हो रहे हैं, तो इसका तो पहले ही 2 है, इसको 2 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 2 है बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको लिखने के और भी तरीके हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं और भी करवाता हूँ। पहले क्वेश्चन 2 को लिख लें। ये क्वेश्चन 2 वगैरह इसलिए लिखते हैं कि पेपर के अंदर हमने थोड़ा बोलना है कि हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे ये हमारा पेपर ने बोल के बताना होता है कि क्वेश्चन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी ये 2 वाली इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 को सबसे मल्टीप्लाई किया, 2 को x से किया 2x, 2 को 2 से किया 2 to the 4y इक्वल टू 2 को 4 से किया तो 8। ये क्वेश्चन 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे दें आप। अब ये 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये बना है। अब 1 को इसके साथ लिख लें, क्योंकि ये तो समझे ये जो 2 थी ना, ये समझो ये 2 की नई शक्ल है, ये 2 क्वेश्चन ही है। अब 1 को इसके साथ लिख लें यहाँ पे, 2x + 5y इक्वल टू -1। ये कहाँ से लाए हैं, ये क्वेश्चन 1 नहीं है, ठीक है ना।
ये इक्वेशन 1 ही है, ये इसके नीचे हमने लिख ली। ये मैंने बताया ना कि ये 2 की नई शक्ल बन गई है, ये 2 है इसके साथ 1। अब यहाँ पे देखें कि इसके जो x के कोएफिशिएंट है ना ये आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब हमने जब इक्वल हो जाए ना फिर इनकी कैंसलेशन करनी होती है। कैंसलेशन तब होती है जब साइन इनके डिफरेंट होंगे। तो इक्वल तो हो गए, लेकिन अगला स्टेप होता है कि साइन डिफरेंट होने चाहिए। अगर पहले से इक्वल है तो भी ठीक है, अगर पहले से साइन डिफरेंट है फिर भी ठीक है, अगर पहले से डिफरेंट नहीं है तो हमने डिफरेंट कर लेने हैं। अब देखें ये भी +2 है, ये भी +2 है, तो ये कैंसलेशन तब होगी जब -2 होगा, यानी एक +2 एक -2 हो तो कटिंग हो जाती है। अगर हमने एक वैल्यू का या एक टर्म का साइन चेंज किया ना तो फिर सब का करना पड़ता है, ठीक है। अगर एक का साइन चेंज करने की ज़रूरत हमें पड़ी है तो फिर उस इक्वेशन सारे के वो साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो अब देखें कि इसमें ये +2x ये -2x ये कटिंग होगी। अब ये -4 है, ये -5 है। जब साइन चेंज होते हैं ना फिर पहले वाला साइन नहीं रहता, फिर ये बाद वाले साइन होते हैं ये। अब सेम साइन है, प्लस हो गए, 5 + 4 9y और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस इक्वल टू, ये भी बेटा देखो सेम साइन है, +8 है और +1 है। सेम साइन हो तो प्लस हो जाएंगे और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। अब y की वैल्यू मालूम करनी है, y रह जाएगा इधर ही, ये -9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई डिवीजन में अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें, चाहे 1 में पुट करें, चाहे 2 में पुट करें, चाहे 3 में पुट करें, आंसर आपका सेम आएगा। तो इसको पुट कर लेते हैं हम, 1 में पुट कर लेते हैं, जिससे मर्जी पुट कर लें। पुट y = -1, ये जो y की वैल्यू आई है इन इक्वेशन 1, देखो ना ये 1 इसलिए हमने लिखा था 1 2 ताकि हम बता सकें पेपर में। हमने थोड़ा बताना है कि हम y की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, वहाँ स्टेटमेंट नहीं बताना होता है, पेपर ने खुद बताना होता है कि मैं क्या हो रहा हूँ। अब यहाँ पेपर बताएगा कि जो y की वैल्यू -1 है ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ये या इसको रिप्लेस करना कहते हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ये इक्वेशन 1 ही है। अब इसमें y की जगह पे सिर्फ हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, कि y की जगह पे -1 आ गया इक्वल टू -1। बाकी सारी इक्वेशन वही है, सिर्फ y की जगह पे -1 आ गया। 5 1 5, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब -5 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, +5 हो जाएगा। डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गया, 5 से 1 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो ये x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। इसका सॉल्यूशन सेट लिख लें, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। तो जब भी सॉल्यूशन सेट कहें तो फिर इस तरह इनको लिखना चाहिए। इनको हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक। एक पहले पार्ट में मैं ये चेक आपको करवा देता हूँ, बाकियों में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने खुद कर लेना है। किसी एक इक्वेशन को लिखें आप, x - 2y = 4। ये इक्वेशन 2 मैंने लिखी है। इसमें x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू थी 2 -2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो y की वैल्यू -1 है। 4 2 को ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, सेम साइन हो तो प्लस का साइन, 2 में 2 प्लस किया तो 4 = 4। चेक में ये हो जाता है कि दोनों साइड के ना आंसर सेम आने चाहिए। अगर आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो वैल्यू थी ना वो ठीक है। अगर दोनों साइड के आंसर इक्वल ना आए तो फिर मतलब होता है कि कोई गड़बड़ हो गई है। तो ये बड़ा चेक भी मैंने कर दिया। इस तरह आपके टीचर अगर कहेंगे चेक करना है तो आप चेक भी करें। और चेक में ये हो जाता है कि वैल्यू को इक्वल के उधर उधर नहीं लेके जानी होती, उधर का उधर ही रखें और दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए बस। तो ये बेटा पार्ट 2 है। इसमें एक क्वेश्चन ये वाली है, क्वेश्चन कह लें या क्वेश्चन कह लें, ठीक है ना। तो अब इसको दोबारा से लिख के साथ लिखते हैं हम सोल्यूशन। तो अब देखिए इसमें x के कोएफिशिएंट भी सेम है, y के कोएफिशिएंट भी सेम है, इसलिए हमें इसमें किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले से इक्वल है, अगर पहले से इक्वल हो तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब इसमें ये है
कि हमने अगर x को कैंसिल करना है तो फिर किसी एक के साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इनके कोएफिशिएंट इक्वल हों कैंसिलेशन के लिए साइन का डिफरेंट होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम y को कैंसिल करते हैं तो y के कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी डिफरेंट हैं, तो साइन या डिफरेंट की वजह से हमें साइन चेंज करने नहीं पड़ेंगे, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो हम y को कैंसिल कर लेते हैं, ये प्लस वाई ये माइनस वाई ये कैंसिल हो गए। अब ये दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो गए, जिसके साथ कुछ नहीं होता, 1 होता है ना, 1 + 1 2 2x, ये दोनों प्लस कहते हैं, प्लस 2x ही है। तो ये भी दोनों सेम साइन है, 2 में 0 प्लस किया 2 ही आ जाएगा। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 2। अब 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। ये तो आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में y की जगह पे पुट कर, इधर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैंने ये वीडियो को सामने रखने के लिए मैंने इधर एक साथ ही इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, वरना आपका पेज अगर बड़ा है तो सेंटर में लाइन ड्रा करके दूसरी तरफ इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिखा पुट x = 1, जो x = 1, x का आंसर 1 आया ना, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 है, x + y = 2। अब x की जगह पे 1 पुट कर देना है, 1 + y = 2। अब सिर्फ y इधर रहेगा, ये +1 उधर चला जाएगा, ये +1 उधर जाके -1 हो गया, 2 से 1 माइनस किया 1, तो ये x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको चेक भी करेंगे तो चेक भी आप आराम से कर सकते हैं, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 2 ही होता है, तो = 2। तो चाहे इधर कर ले 1 - 1 = 0 ही होता है, तो इस आप इसको चेक भी आराम से कर सकते हैं। अब इस वाले पार्ट में ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इसमें अगर इन दोनों को यानी y के कोएफिशिएंट को इक्वल करें तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, तो ये दोनों 15 पे जाके ये इक्वल होंगे। तो लेकिन अगर हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं तो एक 2 है और एक 1 है, 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, तो ये 2 पे इक्वल हो जाएंगे। तो ये पहले 2 है, सिर्फ एक को हमें 2 करना पड़ेगा। तो हम ये करेंगे कि इक्वेशन 2 को ना, इसको 2 करना है ना, तो इसको 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े तो हमने पूरी इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। ये नेक्स्ट टाइम में आपने लिख के ना ये दोबारा से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 5 से किया तो 10y, 2 को 5 से किया तो 10, ये इक्वेशन बन गई 3। ये इक्वेशन 2 से 3 बनी है। अब 1 को इसके साथ लिख देंगे, 2x + 3y = 3, यहाँ लिख भी देंगे, ये इक्वेशन 1 है। अब देखेंगे इसमें x के कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। अब जब कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए तो अब हमने देखना होता है कि इनको कैंसिल करना है, तो कैंसिलेशन के लिए ना साइन डिफरेंट होना ज़रूरी होते हैं। ये +2 है, ये भी +2 है, तो नीचे वाला होता है ना, उसके साइन चेंज कर देने हैं। अगर सेम हों तो साइन चेंज करने हैं, ताकि डिफरेंट साइन होंगे तो कैंसिलेशन होती है ना। अगर एक के साइन चेंज किए ना, इक्वेशंस का ये रूल होता है, जो एक्शन एक टर्म के ऊपर होता है ना, वही एक्शन तमाम टर्म्स के ऊपर होता है। एक का साइन चेंज किया तो बाकियों के भी साइन चेंज करने हैं, दोनों तरफ ही। अगर एक से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी है तो वो सब के साथ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये +2 और -2 ये कट गए। अब ये +10 है और ये माइनस ये है 3, तो 10 से 3 माइनस किया 7y, और बड़े नंबर का साइन, ये भी डिफरेंट साइन है, 10 से 3 माइनस किया तो 7, और बड़े नंबर का साइन। अब ये 7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 डिवाइड किया तो 1 आ गया। ये तो आ गई हमारे y की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ये वाली हमारी इक्वेशन 2 है, पुट y = 1 इन इक्वेशन 2, x + 5y = 5। अब y की जगह पे 1 पुट करना है, 5 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और y की जगह पे y की वैल्यू 1 आ गई, 5 1 = 5। अब ये +5 है, उधर चला जाएगा, क्योंकि हमने जिसकी वैल्यू मालूम करनी है सर वो बचेगा इधर, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ। ये +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा।
5 से 5 माइनस किया 0, ये x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये इनका सॉल्यूशन सेट आ गया। सेम इसी तरह के क्वेश्चन क्लास 10th में भी आते हैं, तो इसी तरह आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसे x 0 y 1 है, आप अगर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1 पुट करें तो ये तो 0 के साथ 0 हो जाएगा ना। तो अगर y की जगह पे 1 पुट करते हैं 3 1 3 3 इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। अगर हम चेक भी करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। इस वाले जो पार्ट है इसका ये वाला, इसमें अगर हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाह रहे हैं तो एक कोएफिशिएंट इसका 4 है, दूसरा 1 है। 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है। तो इसमें ये तो पहले 4 है, तो इसको 4 करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम y के कोएफिशिएंट की तरफ देखें, इसका भी एक कोएफिशिएंट 4 है, दूसरा कोएफिशिएंट 1 है। तो 4 और 1 का एलसीएम, जैसा कि यहाँ 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, यहाँ भी 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है। तो ये भी कोएफिशिएंट 4 पे जाके इक्वल आराम से हो जाएंगे। तो ये तो पहले 4 है, इसको 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम चाहे इसको x को इक्वल कर लें इनके कोएफिशिएंट को, चाहे y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लें, ये हमारी मर्ज़ी है। दोनों में ही एक एक स्टेप ही है। अब इसमें लिख लें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और मेथड भी है, नेक्स्ट मैं वो भी करवाता हूँ। अब 1 वाले को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। आप चाहे यहाँ मल्टीप्लाई के पूरे स्पेलिंग लिख लेना बेटा। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 4 से किया 16y इक्वल टू 4 को 4 से किया तो 16। ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। 2 तो पहले बनी हुई थी ना, ये नहीं बनती, इसको 3 का नाम देना होता है। अब ये 1 से 3 बनाई है, 2 वाली जो इक्वेशन है ना उसको इसके नीचे लिख दें। ये इक्वेशन 2 है, क्योंकि ये 3 से ये 1 से बनी थी, 1 से 3 बनी है, लेकिन 2 इसके नीचे एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें कि जिन कोएफिशिएंट को हमने इक्वल किया है उनको अब हमने कैंसिल भी करना है। इनको कैंसिल करने के लिए हमने इक्वल किया होता है ना। तो अब इनके साइन सेम है, सेम साइन हो तो कैंसिलेशन नहीं होती, कुछ ना साइन हो तो प्लस होता है ना। तो हमने डिफरेंट साइन करने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे तो सब का ही साइन चेंज कर देंगे। इसको कहते हैं, अगर साइन चेंज करने को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो नहीं तो ऐसा कोई सोचना नहीं है बस एक का साइन चेंज करना है तो सबका करना है, एक का चेंज नहीं करना तो किसी का भी साइन चेंज करना। अब ये डिफरेंट साइन है, ये +4 है, ये -4 है, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए ये 16 और ये 1 दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 16 से 1 माइनस किया 15y और बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है। इधर भी 16 प्लस का है, ये 16 माइनस का, ये भी कट गए। तो ये ऐसे करें 16 से 16 माइनस किया तो 0। अब y रह जाएगा इधर ही, ये -15 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड करो ना तो आंसर 0 होता है। तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इधर सामने कर लेता हूँ मैं, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है जो कि मैंने यहीं से देख के लिखा है इसको। ये तो y की जगह पे 0 पुट कर लेना है। 4 0 था 0। अब ये -0 हो या +0 हो, प्लस माइनस में 0 की वैल्यू नहीं होती, तो चाहे आपने करना भी है तो -0 उस तो जाकर +0 कर लें तो ये 4 ही रह जाएगा। या 0 को यहीं पे ख़त्म कर देते तो फिर भी ठीक था। तो लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये एंड तक लेके गया हूँ। अब इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। x की वैल्यू आ गई है 4 और y की वैल्यू 0। पहले x की वैल्यू लिखनी होती है फिर y की। सॉल्यूशन सेट आप चाहे पूरे स्पेलिंग के साथ लिख दें सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सेट इक्वल टू ये। अब इस वाले पार्ट में देखें कि दोनों इक्वेशंस के अंदर x के कोएफिशिएंट भी इक्वल नहीं है और y के कोएफिशिएंट भी इक्वल नहीं है। अगर 2 और 3 का अगर हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहें
तो इसका तरीका ये होता है कि इसके जो कोएफिशिएंट 2 और 3 है इनका देखें कि एलसीएम क्या है। 2 और 3 का जब हम एलसीएम मालूम करते हैं ना, तो क्योंकि ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते तो ये इसका एलसीएम बनता है 6। अगर हम इनको इक्वल करना चाहें तो दोनों 6 पे जाके इक्वल होते हैं। अगर ये 3 और 5 है, y को इक्वल करना चाहें तो 3 और 5 का जो एलसीएम होता है ना, ये भी क्योंकि सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते तो इनका एलसीएम बनता है 15। तो ये 15 पे इक्वल होते हैं। y को अगर करना चाहें तो 15 पे इक्वल होते हैं, x को इक्वल करना चाहें तो वो 6 पे होते हैं। तो जिसको मर्ज़ी आप इक्वल कर लें। हम मेरे ख्याल में इसको कर लेते हैं, ये x को कर लेते हैं 6 पे, ठीक है ना। तो इसको मैं दोबारा से लिख, तो इसके x को मैं इक्वल करना चाह रहा हूँ, x की इक्वल है 6 पे जाके। इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इक्वेशन 2 है, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया और इसको इक्वेशन 2 को 2 से, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 द 6, 3 3 द 9y, 3 6 द 18। इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 द 6x, 2 5 द 10y, 2 0 द 0। इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे दें, फिर इसको क्वेश्चन 4 का नाम दे दें। अब देखिए इसके x के कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, तो लेकिन इक्वल तो हो चुके हैं लेकिन साइन इनके डिफरेंट नहीं है। कैंसलेशन के लिए साइन भी डिफरेंट होने ज़रूरी होते हैं। तो अगर हमने एक टर्म का साइन चेंज करना चाह रहे हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो बाकियों के भी सारों के साइन चेंज करेंगे। 0 का तो खैर कोई साइन नहीं होता, अगर आपके दिल में आ भी रहा है तो आप ऐसे कर भी देंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और ये +6 और -6 ये कैंसिल हो गए। अब ये दोनों y के सेम साइन है, -10 और -9 सेम साइन हो तो प्लस होते हैं, 10 और 9 हो जाएंगे 19y, और बड़े नंबर का साइन 18, इधर तो 0 ही है ना, तो 18 का 18 ही आ जाएगा। अब ये -19 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा और नेगेटिव का साइन भी साथ ही आएगा। क्योंकि ये मज़ीद कैंसिलेशन नहीं होती, तो यही इसका आंसर है। ये नेगेटिव हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो माइनस जो फ्रैक्शन में होता है ना, वो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। ये माइनस यहाँ पे भी, इससे परेशानी होना। अब y की यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, आप जिसमें मर्जी पुट कर लें। पुट y इक्वल टू -18/19 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 मैंने लिख दिया। अब y की जगह पे हमने y की वैल्यू लिख देनी है। y की जगह पे आ जाएगी -18/19 इक्वल टू 6। इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। 18 को करेंगे जब 3 से मल्टीप्लाई तो 54/19। अब ये इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। अब इनका एलसीएम कर लें। अब 1 और 19 का एलसीएम 19 है, तो 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आता है। तो इस तरह 6 को भी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114, माइनस का माइनस, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x। अब 114 में से इसको माइनस किया तो बेटा ये आ गया 60/19। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह कर लें आप 60/19। या 2 जो इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर उसने डिवाइड हो जाना है, यानी फ्रैक्शन में जाना है। अब 2 1 दा 2 30/19। तो ये वैल्यू आ गई हमारी x की। पहले y की वैल्यू आई थी ये, और ये x की वैल्यू आई है। अब इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें, -18/19 सॉल्यूशन सेट। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन दी हुई हैं, एक को हम क्वेश्चन 1 का नाम देते हैं, दूसरी को क्वेश्चन 2 का नाम देते हैं। इन क्वेश्चन को A B का नाम भी दे सकते हैं। अब देखिए, अगर हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहें, 3 और 5 का एलसीएम बनता है 15, तो ये 15 पे इक्वल होते हैं। अगर y के कोएफिशिएंट को देखा जाए, ये 4 है, ये 1 है,
4 और 1 का एलसीएम होता है 4 ही, तो 4 पे इक्वल हो सकते हैं ये तो पहले 4 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। और क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5x प्लस वाई इक्वल टू 27, इस सारे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 दा 20x, 4 को y से किया 4y, 4 को 27 से किया तो 108। ये क्वेश्चन 3 बन गई हमारे पास 2 से 3। अब ये 2 से 3 बनी है, अब जो क्वेश्चन 1 है वो इसके नीचे लिख लेंगे। 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन 1 है। अब देखें कि इसमें बेटा जो y के कोएफिशिएंट है ये इक्वल हो चुके हैं, और इक्वल होने के बाद अगर हम साइन देखें तो साइन में इनके डिफरेंट है, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन डिफरेंट हो तो ये कैंसिल हो सकते हैं अगर वैल्यू इक्वल भी हो। 4 से 4 माइनस किया 0, यानी ये कटिंग हो गया। अब ये सेम साइन है तो इनको प्लस कर लें। 20 में 3 प्लस किया 23x, ये भी सेम साइन है प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो 115। अब ये x इस तरफ, ये 23 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 23 को 15 को 23 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर लें तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट x इक्वल टू 5 इन क्वेश्चन 2 में पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास 5x प्लस वाई इक्वल टू 27। अब इसमें x की जगह पे 5 पुट कर लेना है। 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए x की वैल्यू भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 5 दा 25 प्लस वाई इक्वल टू 27, ये प्लस 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 27 से 25 माइनस किया 2, तो x की वैल्यू 5 आई थी और y की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ लिख दें सोल्यूशन सेट। पहले x की वैल्यू लिखनी होती है फिर y की। तो ये बेटा आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।